हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आपको पता ही है कि IBACIO का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो फॉर्म फिलिंग है वो 25 से स्टार्ट हो चुकी है और आज है 27, राइट। तो बस उम्मीद ये है कि एक दो दिन और थोड़ा सा विचार कीजिए और ये सोचिए कि भाई IBACIO बनना है कि नहीं बनना है। अगर आप मेरी बात माने और मेरी चीज़ को माने तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जितना भी डिफेंस एस्पिरेंट है उस सभी डिफेंस एस्पिरेंट को इस फॉर्म को भरना चाहिए, बगैर ये सोचे हुए कि मुझे करना है कि नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 में बहुत सारी ये IBACIO की वैकेंसी आई थी, हर 3 साल के बाद आती है। 20 में भी आई थी और जितना भी डिफेंस एस्पिरेंट था ना, मेरे कॉन्टैक्ट में था, मैंने उसको सबको मोटिवेट किया था फॉर्म भरने के लिए और आगे प्रोसेस करने के लिए। और जितने बच्चे आगे जाके सेलेक्ट हो गए इंटेलिजेंस ऑफिसर, नाउ दे आर ऑल सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, राइट। और इसी मद्देनजर, इसी चीज को ख्याल रखते हुए मैं आपको भी मोटिवेट कर रहा हूं, भर दीजिए, आगे देखा जाएगा जो जैसे होगा। लड़कियां पीछे मत हटना, आप सभी के लिए जॉब बनी है, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक ग्राउंड रियलिटी चेक लेकर आ रहा हूं कि आपने सुना होगा बहुत जगहों पे कि 85,000 सैलरी मिल जाती है या 90 प्लस मिलती है, लेकिन एग्जैक्टली सैलरी कहां से पता चलेगी जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि भाई इतनी सैलरी IBACIO को मिलती है, जो कि ग्रुप सी का जॉब है, नॉन गेजेटेड जॉब है, इतनी सैलरी मिलती है। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं एग्जैक्ट सैलरी स्लिप जो है आपके सामने रखूंगा और उस सैलरी स्लिप में जो जो चीजें होंगी वो सारी चीजें बताऊंगा, सो दैट the only objective of this video is to motivate you that this job is although a group C job, but जो सैलरी है, जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो ग्रुप ए ऑफिसर से भी ज्यादा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। मैं इस चीज के साथ, इस जॉब के साथ बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ हूं, इसीलिए आई थिंक पहली बार YouTube पे जो सैलरी स्लिप आपको देखने को मिल रही होगी वो मेरे द्वारा ही देखने को मिल रही होगी, जिसमें द ओनली इंटेंशन इज टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, टू लेट देम नो कि भाई ये जॉब बहुत तगड़ी जॉब है, ठीक है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं और सैलरी स्लिप की बात करते हैं। आपको पता है कि अभी कितनी वैकेंसीज हैं आपके पास? देखिए, आपको पता है कि एक डिफेंस एस्पिरेंट जो होता है ना, डिफेंस फौजी ऑफिसर की जो तैयारी कर रहा होता है, उसको इतनी आदत नहीं होती इतनी सारी वैकेंसीज देखने की। ये कोई SSC वगैरह की जॉब नहीं है, इट इज ऑफिसर्स जॉब। और जो CDS हो गया उसमें भी 250-300 वैकेंसी होती है, NDA में 400 होती है, असिस्टेंट कमांड में 200 से 300 होती है। तो 200, 300, 400 ही घूमता रहता है, कभी इतनी वैकेंसी हम देखते नहीं है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो भी ऐसे ही एग्जाम्स होते हैं। लेकिन ये इतनी वैकेंसीज जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। नाउ अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो जैसे अगर इसके हिसाब से देखो, किसके हिसाब से देखो, जो IB में जो नोटिफिकेशन आया तो उस हिसाब से ये सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं मिलती है कि सैलरी कितनी होगी, एग्जैक्ट सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं आपके लिए ये सैलरी स्लिप लेकर आया हूं। आपको मैं बता दूं थोड़ा इसको जो है हाँ जी, ये स्टूडेंट्स अक्टूबर मंथ की सैलरी है, अक्टूबर मंथ की सैलरी है। और ये आपको ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और वैसे ज्यादा क्लियर है भी नहीं, इसको थोड़ा मैं बड़ा भी कर दूंगा तो भी आपको जितना जितना जो दिख रहा होगा वो नंबर्स थोड़े बहुत दिख रहे होंगे। मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, इसलिए बहुत सारी चीजें हमने हाइड रखी है। द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू इन्फॉर्म यू, गाइड यू, टू लेट यू नो द ग्राउंड रियलिटी कि क्या है, कितना मिलता है। भाई पैसा भी तो मायने रखता है ना। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए दो चीजें मायने रखती है, एक होती है सोशल रिस्पेक्ट, सामाजिक लेवल पे हमारी इज्जत हो, है ना, और दूसरी होती है कि सैलरी कितनी है ना, मायने रखता है। तो मैं आपको यही दूसरी चीज के बारे में बता रहा हूं, पहली चीज तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये जो सैलरी स्लिप आपको दिख रही है ना, इस सैलरी स्लिप की मैं बात कर देता हूं। ये सैलरी स्लिप है एक दिल्ली में सर्विस देने वाले एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की, एक दिल्ली में। मैंने एक ट्रेनिंग वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया 2+2+2 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं जिनको पोस्टिंग थोड़ी हार्डशिप एरियाज में मिलती है, बॉर्डर एरियाज में मिल जाती है। कुछ होते हैं जिनकी जो पोस्टिंग होती है वो
पॉश एरिया दिल्ली जैसे एरिया में होती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इट इज ऑल हार्डशिप हार्डशिप हार्डशिप, वहां पे नहीं, कुछ दिल्ली जैसी जगहों पे भी पोस्टिंग होती है। तो ये दिल्ली में सर्विस देने वाले एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की सैलरी स्लिप है, नंबर 1। नंबर 2 इज वो दिल्ली में आपको पता है कि हार्डशिप अलाउंस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे हार्डशिप अलाउंस है नहीं। लेकिन दिल्ली में मैं आपको बताऊं तो एक नंबर ऑफ आवर्स होंगे जो आपको देने हैं, आप जाएंगे वहां पे काम करेंगे और वापस अपना पीसफुल रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से है, पर फिर भी यहाँ पे अलाउंसेस जो है इतने सारे नहीं है, फिर भी इतनी सैलरी इनकी बनती है। कितनी बनती है चलो देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, ताकि मोटिवेशन पूरा लेके फिर हम लोग जाएं यहां से। नाउ इट इज अ ग्रुप, इट इज अ लेवल 7 जॉब, लेवल 7 जॉब, ठीक है। अब इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी है, आपकी बेसिक सैलरी है स्टूडेंट्स, वो कितनी है, लेट्स सी। वो है आपका 44, यहां पे दिख रहा होगा 44,900, 44,900, ठीक है। ये तो सबको पता होगा। इसके बाद इसमें आपका डीएनएस अलाउंस ऐड हो जाएगा, डीए ऐड हो जाएगा। तो डीए ऐड होने के बाद 18,858 हो जाएगा, 18,858 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एचआरए मिलता है, ठीक है, एचआरए मिलता है, ठीक है। एचआरए जो है इनको मिलता है 12,123 रुपए, ठीक है। उसके बाद इनको जो मिलता है वो मिलता है टीपीए। टीपीए कुछ होगा, अलाउंस वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा अलाउंस भी होते हैं, जो कि आपके कितने होंगे 5,112, 5,112। उसके बाद आपका मिलता है एसएसए, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, जो कि आपका 8,980 होता है, एसएसए, ठीक है, 8,980 रुपए, ठीक है। उसके बाद आपका गवर्नमेंट एनपीएस कंट्रीब्यूट करती है। सो गवर्नमेंट का एनपीएस कंट्रीब्यूट होता है कितना स्टूडेंट्स, 8,927 रुपए, 927 रुपए। उसके बाद अल्टीमेटली आपका जो एक और इंक्लूड हो जाते हैं यहाँ पे 834 रुपए। एंड फाइनली ये जो अमाउंट पूरा बनता है स्टूडेंट्स, ये बनता है ग्रॉस सैलरी 99,734 रुपए। सो मेरे कहने का मतलब है, एक व्यक्ति जो 21, 22, 23 साल का होगा, ग्रेजुएशन कितने साल की होती है, 3 साल की होती है अगर बेसिक करेंगे, 21 साल में हो जाती है मैक्सिमम, या 20 साल में होती है। 22, 23, 24 साल का कोई लड़का या लड़की दिल्ली जैसे पीसफुल जगह पे अगर आईबी की नौकरी कर रहा है, तो उसको 99,734 रुपए उसको जो है उसकी सैलरी जो होगी उसको मिलेगी सरकार के द्वारा, ठीक है। आप बोलेंगे सर इसमें डिडक्शंस भी होंगी, हाँ डिडक्शंस होंगी, राइट। कितनी डिडक्शंस होंगी देख लीजिए। जैसे आपका जीपीएफ कटेगा, जीपीएफ कितना कटेगा आपका 6,376 होगा। उसके बाद आपका जो है कुछ इनकम टैक्स कटता है, 5,000 रुपीज का इनकम टैक्स है। उसके बाद 210 रुपए, 650 रुपए कुछ 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 चीजें कटेंगी, मतलब इसको टोटल आप लगा के चलिए 860 रुपए। उसके बाद आपका गवर्नमेंट एनपीएस भी कटता है, ठीक है, 8,927 एंड 250 रुपए कुछ और चीजें हैं जो कटती हैं। तो टोटल अगर मैं लगाऊं तो 21,413 रुपए जो है, 21,413 रुपए आपका डिडक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको माइनस कर दिए तो बच्चों आपको आपके खर्चे के लिए पर्सनल जो आपकी इनकम बनेगी अल्टीमेट, वो बनेगी स्टूडेंट्स कितनी, वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 78,321। समझे कि नहीं समझे। तो 78,000 आपके घर की इनकम है, और बाकी जो कट रहा है वो भी ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, वो आगे जीपीएफ वगैरह जो कटता है वो सारा आपको आपके लिए ही बनता है। एनपीएस है वो भी आपके लिए ही बने है, आपके लिए ही है, राइट। तो मेरे अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि एक युवा लड़का लड़की चाहे जो भी है, उसके पास अगर 80,000, 90,000, मैं तो कहूंगा लाख रुपया वो सैलरी कमा रहा है दिल्ली जैसे शहर में रह के, अगर हार्डशिप अलाउंस भी ऐड कर देंगे ना, अगर थोड़ा बॉर्डर वाले एरियाज में जाएंगे वहां पे हार्डशिप अलाउंस भी ऐड हो जाते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंस, वो अलाउंस, फलाना अलाउंस, वो सब ऐड हो जाएंगे, तो आपकी 1 लाख से ऊपर सैलरी होगी। ये कंफर्म मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया होगा, ठीक है। किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा ना तो हाई डेफिनेशन करके इसको देख लेना, ये गलत है सही है, सब सही है इसमें, ठीक है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो आई होप आप
अब आपके लिए, हम सभी के लिए, जब मैं आपकी जगह था तो मेरे लिए ये 80-90 हज़ार कमाना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं सोचता था ये तो दुनिया ही पलट गई, है ना? तो अभी यही है कि ग्रुप सी की जॉब के अंदर भी, नॉन गेजेटेड जॉब के अंदर भी IBACIO को इतना पैसा मिल रहा है, तो इट इज समथिंग जो सोचने लायक है ना? बहुत अच्छा सोचने लायक चीज है, राइट? तो दिस इज ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, तैयारी आपको करनी पड़ेगी बहुत तगड़े लेवल पे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, यस, है ना? आप सभी कौन है? डिफेंस एस्पिरेंट है, और डिफेंस एस्पिरेंट की ये नौकरी है, याद रखना, ये 995 नौकरी ये डिफेंस एस्पिरेंट की है। तो अब इसका सिलेबस यही है, जनरल स्टडीज है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश है, और पेपर टीयर 2 में आपका जो है एसए है। इस पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न में मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा कि हाँ टीयर 1 हो गया, टीयर 2, मैं पूरे एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, आपके इंटरव्यू स्टेज तक की बात कर रहा हूँ। बहुत क्लोजली मैंने इस चीज को वॉच किया है। 2020 के रिजल्ट्स भी मेरे पास हैं जिसमें बच्चों ने बोला है, तो मेरे को बहुत अच्छे से डीपर डाउन नॉलेज है कि कैसे इसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। कैसे इंटरव्यू, मान लीजिए आपका जो है टीयर 1 टीयर 2 में इतना मार्क्स नहीं आया, सपोज नहीं मार्क्स आया, ठीक है, रिटन में इतना नहीं आया, आपने क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू में खींच दूंगा मैं आपको, ठीक है? अगर मान लीजिए आपने रिटन में अच्छा कर लिया पर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपकी लैकिंग होगी, तो इंटरव्यू में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा जिससे कि आपका जो है इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर रहे। आपको मैं बताना चाहता हूं इस टीयर 1 टीयर 2 के अंदर ना, बाकी जो एसएससी वाले होंगे ना बच्चे, या बैंकिंग वाले, दे कैन क्वालिफाई इट, बट इंटरव्यू में डिफेंस एस्पिरेंट हिट करेगा, ठीक है? तो पूरी जो प्लस माइनस है प्रोसेस का मुझे अच्छे से पता है, और इसीलिए अगर आपको लगता है कि हाँ इस प्रोसेस में आपने एंड तक, मेरिट लिस्ट तक बनना है, तो ये स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो एग्जाम होता है ये CAPF के लेवल का होता है या उससे थोड़े कम लेवल का होता है, और CAPF के लेवल को हमने टच किया है। आपको रिजल्ट्स पता होंगे, CAPF के लेवल को हमने टच किया है। सो मिशन इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का हम लोग शुरू कर रहे हैं बैच 1 दिसंबर से। ये एक्सक्लूसिव बैच होगा ACIOs के लिए भी, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने देखिए जनरल स्टडीज का यहाँ पे 3 टीचर्स होंगे, मैं हूं, ठीक है, आपके सुशांत सर हैं, आपके जीवेश सर हैं, ठीक है, दीपपनी सर भी हैं जो साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है? तो हम 4 टीचर्स हैं जो जनरल स्टडीज के, करंट अफेयर भी हम लोग बीच में आपको पढ़ाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग के साहिल सर हैं, इंग्लिश के आपके अनुज सर हैं, और मैथ्स के आपके अंकित सर हैं। टीयर 2 की मैं बात करूं, यहाँ पे आपको जो है टीयर 1 प्लस टीयर 2 है, प्लस इंटरव्यू भी मान के चल लो है, ठीक है? ये भी मान के चल लो, लेकिन मेक श्योर यू यूज द कोड Y588, ये मेरा कोड है, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। एक बैच हम लोग बना देंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप आपका बन जाएगा जिसमें आप कनेक्ट रहेंगे। जितना बच्चा आगे जाके इंटरव्यू में जाएगा उसको भी हम लोग प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि आपने शायद यूट्यूब पे ही देखा हो, आप देख लीजिएगा, वी कंडक्टेड द इंटरव्यूज ऑल्सो, नॉट IBACIO, वो मैंने पिछले 2020 में किए थे, ठीक है? लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट के हम लोग इंटरव्यूज भी कंडक्ट करते हैं। सो इसका मतलब यही है कि असिस्टेंट कमांडेंट जैसे एग्जाम को पूरा हेल्प किया जाता है, तो IBACIO एग्जाम को क्यों नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो वी आर द मास्टर इन दिस एग्जाम कैटेगरी, और इसमें आप ले सकते हैं। टीयर 2 में भी हमारे लिए बहुत ही केक वॉक होगा, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में तो 4 ऐसे आते हैं, यहाँ तो सिर्फ आपको एक ऐसे लिखना है, तो पूरा कॉन्टेंट आपको मैं दे दिया करूंगा। इनफैक्ट वी कैन स्टार्ट इट टीयर 2 एग्जाम साथ ही साथ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कोड लगा लीजिएगा। इस बैच को लेना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं अच्छे से, सो दैट आप इस बैच को जो है फटाफट एनरोल कर दो। 1 दिसंबर से क्लास शुरू होंगी ना, उससे लेट नहीं होंगी। और फिर ये गलती मत करना कि भाई सर रिकॉर्डेड सेशंस लेने, रिकॉर्डेड नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब लाइव होगा, ठीक है? अड्डा 24/7 की वेबसाइट में चले जाइए, जल्दी से जल्दी अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है? आपको यहाँ पे अड्डा 24/7 वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पे करना क्या है, ऑल कोर्सेज में जाना है। कहाँ पे जाना है? ऑल कोर्सेज में। डिफेंस में जाना है। डिफेंस में जाने के बाद आपके पास है IBACIO का एग्जाम, ठीक है? ये मोबाइल में अलग से दिखेगा, कहीं पर भी आप IBACIO डिफेंस में चले जाएं, IBACIO डाल दे, आपको ये बैच दिख जाएगा। इस बैच में आपने क्या करना है, ये इतने का बैच दिख रहा है, लेकिन इससे भी कम अमाउंट का आपको पे करना है। कितना? आपने कोड कौन सा लगा देना है? Y588, ठीक है? सो Y588 ये कोड लगा दिया, अप्लाई कर दो, ठीक है? 1840 से भी कम का ये प्राइस पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से इस कोर्स के साथ जुड़ जाओ यार,
और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी है चीज, सब सॉल्व करेंगे, आप टेंशन ना लो। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो डेफिनेटली इस बात से जरूर अपना जो है सफल होगा। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको एक बहुत रियलिटी चेक मिला होगा। मैंने आपको जो वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको रियलिटी ही बताई है। यस, मोटिवेट मैं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी भी बता रहा हूँ, इतनी सैलरी मिल रही है। मैंने आपको ये भी बोला कि फर्स्ट जो 2 महीने होते हैं वो बेसिक ट्रेनिंग, टफ ट्रेनिंग होती है। तो मैं आपको जो जो चीज़ें रियलिटी है वो मैं सब बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो बस अब तैयारी शुरू कर दो। और ऐसा इस में लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा कि इसमें बहुत हार्डकोर पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। ठीक है, हार्डकोर कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। आपको बस अपने रिटन एग्जाम क्रैक करना है और फिर इंटरव्यू में फोड़ना है। ठीक है, इंटरव्यू तक की मैं मदद आपको करूंगा फॉर श्योर। ठीक है, कोड लगा लीजिए वाईफाई वेटेड, और आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।